बोले अमृतेश्वर महादेव की जय। पार्वती पते शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शनेश्वर भगवान की जय। ज्योति स्वरूप झूलेलाल भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राम 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 सिया राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सिया राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 सिया राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। देखो भोले बाबा को क्या प्रिय है आम धतूरा बेलपत्र जल भोले बाबा को सबसे प्रिय है राम क्या प्रिय है राम का नाम तो इसलिए जितना राम राम कहोगे कल शिवरात्रि महाशिवरात्रि है महाशिवरात्रि में ज्यादा कृपा बढ़ते इसलिए राम राम जब भोले बाबा की शक्ति मिलती जाएगी शिव तक तो हासिल होगा दो शब्द का प्यारा नाम राम ऐसा नाम है जो संसार में सरलता से पार होगा कि राम राम जपने से शिव की कृपा होती है राम राम जपने से नारायण की कृपा होती है राम ऐसा शब्द है अंग में ऐसी ऊर्जा लाता है कि शरीर के कई रोगों का भी शमन होता है कई रोग नाश होते हैं इसलिए प्रेम से भाव से जपिए राम 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 सिया राम 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 बोलो सभी राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम 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 राजा राम
जोर से बोल रहे हो। राम 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 राजा राम 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 बोलो। दुनिया उल्टी है तो उल्टा ही करती है, सीधा बोलो तो सीधा नहीं, उल्टा बोलो तो। राम 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 सिया राम 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 बोलो। सियावर रामचंद्र भगवान की। भूत भावन भोलेनाथ भगवान काशी विश्वेश्वर कालों के काल महाकाल अमृतेश्वर महादेव के इस पावन प्रांगण में हम सब विराजमान, यहाँ विराजित संपूर्ण देवताओं को वंदन करते हुए, कि हनुमान जी महाराज जी की भी सीधी कृपा आ रही है। और हनुमान जी महाराज किसके अंश है? किसके अंश है? महादेव, बोले महादेव के। जब मोहिनी अवतार नारायण ने लिया, भगवान भोलेनाथ आसक्त हुए उस अवतार के ऊपर, तब उस आसक्त से श्री बजरंगबली का अवतार हुआ। बोले बजरंगबली महादेव की, हनुमान जी महाराज की जय। तो इधर बजरंगबली जी की कृपा, उधर शनिदेव की कृपा। और शनिदेव जी और बजरंगबली का खास रिश्ता है। जब लंकेश ने शनिदेव को इतने सालों तक बांध के रखा, उल्टा टंगा के रखा था कई सालों तक, तो जब हनुमान जी महाराज लंका दहन कर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा इस कक्ष में कौन है। देखा तो कक्ष में कोई व्यक्ति, काला सा एक व्यक्ति बंधा पड़ा है। अरे किस पीड़ा में तो बंधा है? जब हनुमान जी महाराज ने उनको खोला तो कहा मैं शनिदेव हूँ। इतने सालों तक बंधे रहने की वजह से शनिदेव जी के अंग अंग अकड़ गए थे, अंग अंग अकड़ गए थे। तो शनिदेव जी को हर अंग में इतनी पीड़ा हो रही थी। तो हनुमान जी महाराज ने देखा सामने एक तेल पड़ा था, वो था सरसों का तेल। हनुमान जी महाराज ने शनिदेव की संपूर्ण शरीर पर सरसों के तेल से मालिश की तो शनिदेव महाराज जी की पीड़ा खत्म हुई। तो शनिदेव महाराज कहते हैं हनुमान जी, आपने मुझे पहले तो बंधन मुक्त किया और उसके बाद में मेरे अंग अंग की जो पीड़ा थी आपने अपने हाथों से सेवा कर मेरी पीड़ा से मुक्ति करवाई। जो व्यक्ति आपके चरणारविंद में रहेगा, आपके नजरों के समक्ष रहेगा, आपकी सेवा में रहेगा ना, उस पर मेरी दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। बोलिए हनुमान जी महाराज। तो उनकी दृष्टि की नजरों में हम बैठे हैं, तो यहाँ तो किसी का डर नहीं। और वैसे भी कथा में आने के बाद संसारी बातें बाहर ही छोड़ के आना चाहिए, यहाँ नहीं लाना चाहिए। ये तो कथा अंदर प्रवेश नहीं करती। कहते कथा से व्यथा मिटती है, लेकिन कथा सुनेंगे तो व्यथा मिटेगी ना। हम व्यथा को अंदर भर के यहाँ लाएंगे तो कथा अंदर कहाँ से जाएगी? पहले कथा के लिए स्थान तो बनाओ, तब जाके वो व्यथा मिटेगी, जिस व्यथा को हम बाहर छोड़ के। इसलिए कथा में आने के पहले अंदर की सारी व्यथाएं सब बाहर छोड़ के आओ। यहाँ आओगे तुम्हारी संपूर्ण व्यथाएं यहाँ से जाने के बाद समाप्त हो जाएगी। हर हर। तो सभी इस प्रांगण में, झूलेलाल मंदिर के इस प्रांगण में संपूर्ण विराजमान संपूर्ण देवों को नतमस्तक करते हुए हमारे ब्राह्मण मंडल गुरु मंडल को नतमस्तक, उनको प्रणाम। उन्हीं सभी के स्वरूप में आप सभी हो। क्यों कहते हैं संगत में ही परमात्मा बसता है। तो आप सभी के चरणों में वंदन करते हुए आज का यह पावन पवित्र चतुर्थ दिवस, शिवलीला सत्संग का चतुर्थ दिवस, जिसमें आज हम महादेव की मां पार्वती के साथ विवाह उत्सव को संपन्न करेंगे। देखिए यह उत्सव तो हो चुका और आज तक हम करके आ रहे हैं। इसमें क्या होता है? अगर आप उत्सव मनाओगे तो इसमें भोलेनाथ जी का क्या फायदा? और आप उत्सव नहीं मनाओगे, महाशिवरात्रि नहीं मनाओगे, तो उसमें भोलेनाथ जी का क्या नुकसान? बताओ क्या होगा? कुछ भी नहीं। फायदा किसका? अपना। अगर मनाओगे तो फायदा किसका? हमारा। कल शिवरात्रि का व्रत रखोगे तो किसका फायदा? हमारा। और नहीं रखोगे तो नुकसान किसका? हमारा। इसमें भोलेनाथ जी का क्या बिगड़ा? हर हर महादेव। हर हर। और यह शिवरात्रि का पावन उत्सव है। इसमें तो इसका व्रत तो कोई भाग्यवान जीव ही कर सकता है। और ये व्रत नियम किस लिए आते हैं पता है? हमारे शरीर की शुद्धि के लिए आते हैं।
व्रत करने से कोई भगवान नहीं मिलता है, लेकिन व्रत करने से वैराग्य जगता है। क्योंकि हम एक दिन अन्न के बगैर रह सकते हैं। एक दिन व्रत किसको कहा जाता है, पहले तो वह समझे व्रत होता क्या है। व्रत वह चीज है, किसी चीज से दूर रहना, उसका संकल्प करना, संकल्प करके हम उस चीज से दूर रहना, उसी को कहते हैं व्रत। कई संत लोग अनुष्ठान करते हैं, व्रत लेते हैं कि मैं इतने दिनों तक यह अनुष्ठान करता हूँ, इतने दिनों तक यह नहीं करूंगा, उसे कहा जाता है व्रत। जो सद्भावना से, विश्वास से उस संकल्प का पालन करता है, वही उस व्रत का फल का भागीदारी बनता है। शिवरात्रि का व्रत सिर्फ अन्न छोड़ने से नहीं मिलेगा, व्रत का फल सिर्फ अन्न छोड़ने से नहीं मिलेगा। शिवरात्रि के दिन हमको शिव की भक्ति भी करनी है, लेकिन मन के सच्चे भाव से। हर हर कहिए ना, हर हर। मन में भाव शुद्ध होना चाहिए। कल कहा ना, एक लोटा जल समय समय उसका महल, लेकिन मन में ना हो शल। मन में शल रहेगा, हम लोटा जल चढ़ाएंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए व्रत तभी संपूर्ण सफल होता है, व्रत का फल तभी मिलता है जब व्रत के संपूर्ण नियमों को निष्ठा पूर्वक करते हैं। इधर से व्रत चल रहा है और इधर से हम लोगों की निंदा कर रहे हैं, कहां से फल मिलेगा। इधर व्रत चल रहा है, इधर हम लोगों को ठग रहे हैं, लोगों की चोरी कर रहे हैं, कहां से फल मिलेगा। इधर व्रत चल रहा है, इधर हम घर में झगड़ा कर रहे, गुस्सा कर रहे, क्रोध कर रहे, कहां से फल मिलेगा। नहीं। हर हर, देखिए समझने की बात है। आध्यात्म का फल यहां दरवाजे पे अगर कोई व्यक्ति भाव से एक कदम भी रखता है ना, उसको उसका फल मिलता है। नहीं तो यहां आने के बाद कोई व्यक्ति पूरी दुनिया भी लुटा देना अपनी, तो भी उसको फल नहीं मिलता है, अगर मन में भाव नहीं, विश्वास नहीं तो। हमारे सिंधी में एक कहावत आती है, अघई त कण भी, अघई त पाव भी, न तो मण भी मोटा हो जाए। यानी अगर भगवान स्वीकार करे तो आपका एक पाव भी स्वीकार कर लेंगे। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है ना, तो आप चाहे कितने भी टनों से भगवान को चढ़ाओ, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी भगवान वापस कर देते हैं। हर 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 हर। भगवान के प्रति जिन भक्तों ने भगवान को रिझाया है ना, ये राम नाम हमने गाया है। राम नाम भगवान शिव को पाने का बहुत सरल रास्ता है। क्योंकि भगवान राम से कुछ समय भगवान ने कह दिया कि राम जिसके ईश्वर वही रामेश्वर। राम कहते हैं राम के जो ईश्वर वह रामेश्वर। तो ये दोनों एक दूसरे के ईश्वर ही है। इसलिए राम को जपोगे शिव मिलेगा, शिव को जपोगे राम मिलेगा, दोनों खुश हो जाएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि का उत्सव पावन हमको कल मिला है। पता नहीं परसों किसने देखी है, कल तो देखना ही है हमको। ये तो हम भाव से कहेंगे कि जो 4 दिन यहाँ आए ना, कल तो देखेंगे ही देखेंगे जो यहाँ आ रहे। हाँ, परसों के दिन वो जान मैं नहीं लूंगा, कल देखना है। क्योंकि शिव तो हम सबके हैं और हम शिव के हैं। इस भाव से जो यहाँ आता है ना, शिव उसके हम सब रहते हैं। हर हर। तो ऐसे ही राम का अर्थ, राम का मनन, राम का चिंतन, राम का जब शिव से मिलाता है। इसलिए शिव को जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तो कहना चाहिए, लेकिन एक दो बार राम राम भी कह दो, शिव मान लेके जल्दी। एक संत महात्मा थे, छोटी सी कथा आती है, तत्पश्चात विवाह की कथा शुरू करेंगे क्योंकि 6:15 तो बज चुके हैं। एक संत थे, एक जंगल से गुजरे, और संतों का काम है विचरण करना। संत कभी एक जगह नहीं रहता, क्योंकि देखो तालाब का पानी एक जगह रहता है तो बास आ जाती है, और नदी का पानी बहते रहता है तो व्यवस्थित रहता है ना। हर हर। तो ऐसे एक संत थे, महात्मा तपस्वी महापुरुष थे, घूमते विचरण करते करते एक जंगल पहुंचे। जंगल में रास्ता भटक गए, लेकिन राम 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 करते करते आगे चलते गए कि राम जहां ले चले वहीं हम चलेंगे, जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। इस भाव से संत चलते गए। आगे कहीं दूर नजर पड़ी एक दीपमालाओं पर, वहां कुछ बस्ती वगैरह है। चलते चलते लेकिन दिखा कुछ आगे कई लोग हैं जो वहां कुछ आनंद उत्सव कर रहे हैं, आनंद उत्सव कर रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। लेकिन नहीं थे, वो सब पिशाच थे।
वो घने जंगल के बीच एक बड़ के नीचे कई पिशाच कई तरह के दीप मालाएं जलाकर आनंद उत्सव कर रहे थे। को भेजा, कुछ पिशाचों को भेजा, जाओ उसे पकड़ लाओ। वो यहाँ कहाँ आया है? तो पिशाच का तो नाम सुनते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये यहाँ कहाँ भटक रहा है? पकड़ लाओ। पिशाच गए उसको पकड़ने, चलिए हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है। तो पिशाच कहते हैं तो तुम यहाँ सब क्या कौन हो? बोले हम सब पिशाच है। बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने राम का नाम जपते हुए निकला हूं भ्रमण पे। तो यहाँ कैसे पहुंचे? तुम्हें पता नहीं है पिशाचों का डेरा है। बोले तुमसे मुझे क्या डर? अरे डर नहीं लगता? लोग पिशाचों का नाम सुन के मर जाते और तुम तो यहाँ तक पहुंच गए। चलो हमारे राजा ने बोला। राजा के पास आया। संत तो निडर था, क्योंकि डरना किस चीज से? हमको भय होता है ना। अरे डरो सिर्फ एक से, उस भगवान से। जब हम बुरा करते हैं ना, उससे डरो, क्योंकि वो बुरा हमारी गत खराब करता है। अगर अच्छा करोगे तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप सच्चे हो ना तो किसी से डरो नहीं, निडर रहो। और डर कर की हुई भक्ति भी परवान नहीं होती, स्वीकार नहीं होती प्रभु के दरबार में। इसलिए डर के कोई भक्ति मत करो। आप सच्चे हो, निडर हो के हर बात को कहना शुरू कर दो। ऐसे ही संत राजा के पास गए। राजा ने उसको निडर देखा, पिशाच था। बोले ऐसे कैसे तू यहाँ पहुंचा? अब तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे बोले मृत्यु से क्या डरो? मैं तो जीते जी मरा हुआ हूं। मैं तो भगवान को अर्पण हो चुका हूं। भगवान मेरे साथ रहते हैं और तू मुझे क्या मार सकेगा? तेरी ताकत नहीं मुझे मारने की। पिशाच ने सोचा लोग हमारा नाम सुनते ही मर जाते हैं, ये तो इतना बेखौफ बोल रहा है। बोले तुझे किस चीज की शक्ति है? बोले मुझे राम की शक्ति है, मुझे नाम की शक्ति है। पिशाच समझ गया ये शक्तिशाली थी। संत ने कहा तुम लोग किस चीज का उत्सव कर रहे हो? तो पिशाच कहता है कि मेरी बेटी, वो भी एक पिशाच है, उसका विवाह इतने दिनों से नहीं हो रहा था। कल उसका विवाह होना है, कल उसका विवाह होना है। तो बोले फिर उसका दूल्हा कहाँ है? तो बोले उसका दूल्हा अभी मरने वाला है ना, वो कल शाम को 6 बजे मरेगा। उसके बाद मेरी बेटी से उसकी शादी होगी, विवाह होगा। बोले पड़ोस के एक गांव में एक सेठ रहता है, उसका बेटा है जो कई दुराचार किए पापी इंसान है। वो अभी रोग से पीड़ित है, उसके अंतिम क्षण चले। कल संध्या को उसकी मौत होने वाली है और वो पिशाच बनेगा और तुरंत मेरी बेटी से उसका विवाह होगा। हम दूल्हा ढूंढ रहे थे, नहीं मिला था, दूल्हा मिल गया, इसलिए हम सब उत्सव कर रहे हैं। संत ने कहा ठीक है। संत ने कहा ठीक है, तुम अपना उत्सव करो, मैं चला। संत वहां से विदाई लेके चला। संत सीधा उस गांव में आया जहां पर वो सेठ रहता था। संत ने पूछा कि हाँ वो फलाना सेठ है? बोले हाँ। बोले उसके घर पहुंचा। बोले आपका बेटा कहाँ है? बोले मेरा बेटा तो अंतिम सांस ले रहा है। बोले मुझे उसके पास ले चलो। वो ब्राह्मण संत उस जो शैया पे पड़ा हुआ मुर्शिद, उसका बेटा अंतिम श्वास गिर रहा था, उसके पास आया और उसके सर पर हाथ रख के नाम सिमरन करने लगे। नाम जब करने लगे, कुछ क्षणों में उसके बेटे को उसकी मूर्छा खुली। कहते हैं संत बेटा कैसा लग रहा है? बोले महाराज जी आपका जब मस्तिष्क पे हाथ आ गया ना, तब मेरे अंदर में एक ऐसा कंपन हुआ जैसे मुझे लगा कि आप मेरा उद्धार करने के लिए आए। मैं पापी जी हूँ, जिंदगी भर दुराचार किया है, पाप किया है। आज अंतिम अवस्था में इस खटिया पे पड़ा हूं। अब मेरा तो अंतिम बिगड़ चुका था। अब शायद आप आए हो, कुछ मेरे सत्कर्मों के पुण्यों की वजह से आप मुझे मेरा अंत सुधारने आए हो। संत ने कहा बेटा तू चिंता मत कर, मैं आया हूं तो मेरे स्वरूप में तू राम राम बोलते रहे। संत ने कान में राम फूंका। जैसे संत ने राम कहा, उस बेटे के प्राण पखेरु उड़ गए। हर हर। लेकिन जो दुराचारी था, जिसका अंत समय चल रहा था, जो पिशाच बनने वाला था, आज वो अंत समय राम मिलने पर, एक संत का सानिध्य मिलने पर वो पिशाच नहीं बना, वो सीधा विमान पर चलकर वैकुंठ धाम की ओर चला। अब संत ने कहा इसका तो उद्धार हो गया, अब चलो उन पिशाचों की ओर। संत तो उद्धार करने आता है, याद रखना। वो चला जहां उसी बड़ के पेड़ के नीचे जहां सब पिशाच रहते थे, वहां पहुंचा। देखता है कि जो सब पिशाच कल उत्सव कर रहे थे, आज वो सब पिशाच उदास बैठे हैं, रो रहे।
वहां पे मातम चल रहा है। संत ने कहा क्यों, आप तो कल उत्सव कर रहे थे, आज कैसा मातम? बोले सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से। राजा कहता है मैंने गलती की तुम्हें ये सब बता के, तुम्हें गलती की ये सब बता के कि तुमने जो पिशाच बनने वाला था उस राम नाम को फूंक कर उसको मुक्ति दिला दी, वो पिशाच नहीं बना और मेरी बेटी फिर कुंवारी रह गई। हर हर, ये है राम नाम की शक्ति। तो संत कहता है जब उसका उद्धार हुआ तो तुम क्यों पिशाच योनि में रह रहे हो, तुम भी अपना उद्धार करो, मेरा यहाँ आना ही तुम्हारे उद्धार का कारण बनेगा। इसलिए राम का सहारा लो, तुम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। वो पिशाच भी संत के साथ कहने लगे राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम राम। बस इस राम के अंदर भाव होना चाहिए, इस राम के अंदर भाव होना चाहिए। ये राम नाभि से निकलना चाहिए। अगर नाभि से राम नहीं निकलेगा ना, सिर्फ मुख से राम। एक कहानी बताती है ना, मुख में राम बगल में, पता है आपको? बस ऐसी कहावत नहीं होनी चाहिए। मुख से राम तो हमारे हाथों से भी राम होना चाहिए, हमारे पैर जहां जा रहे वहां भी राम होना चाहिए, हमारी सोच जो सोच रही उसमें भी राम होना चाहिए, हमारी आंखें जो देख रही उसमें भी राम होना चाहिए। तभी राम हम में समाएगा। फिर आप क्या हो जाओगे पता है? जैसे हनुमान जी महाराज को राम जी ने कहा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, राम भी राम के प्यारे बन जाओगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार प्यारा है। जगत को मैं हर एक दर पे, तेरा दरबार काफी है। यूं भटके को मैं हर एक दर पे, तेरा दरबार प्यारा है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। नहीं चाहिए वाले निराले रंग ढंग मुझको। निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं तेरे गाना बजा सके? चली। कौन कहता है ऐसा? चली जाऊं मैं तेरे दर। चले जाओ मैं तेरे दर। तेरा दीदार काफी है। चली जाओ मैं तेरे दर। तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो,
शंकर भगवान की। जगत के साज बाजों से हुई है काम अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए अब पानी बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनूं डमरू, कहाँ जाके सुनो डमरू। कहाँ मिलेगा डमरू, कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा? हर हर महादेव। कहाँ जाके सुनूं डमरू, कहाँ जाके सुनो डमरू। मधुर वो ताल काफी है। कहाँ जाके सुनूं डमरू, मधुर वो ताल काफी है। जगत की डाले को देख के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जय हो बोलो शंकर भगवान की। हर हर जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का। तेरी भक्तों से ही प्रीति, तेरे भक्तों ने प्रीति। देखिए एक बात बहुत खास दिखती है ऐसे स्थानों पर जब सत्संग में जाते हैं। कि सत्संग में रिश्ता काम नहीं आता। यहाँ कौन होते हैं? हम सब सबसे एक दूसरे अनभिज्ञ है। कोई आया हुआ रिश्ता लेके, ये मेरी भाभी आई है, मेरी ननद आई है, ये मेरी सास है। लेकिन यहाँ सत्संग में हम जब मिलते हैं एक दूसरे से अलग अलग मिलते हैं, लेकिन रिश्ता कैसा बन जाता है। हम अभी यात्रा गए थे वैष्णो देवी, वहां से चारों देवियां करते हुए मणिकरण जी सब करते हुए वापस आए। जब नागपुर स्टेशन पर सबका बिखराव हुआ, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं। पहली बार यात्रा में सब मिले, लगभग 150 लोग थे। जब वहां नागपुर स्टेशन से बिछड़ रहे थे ना, ऐसे रो रहे थे जैसे बेटी माँ को कैसे विदा करती है, ऐसे रोना चल रहा था। मैंने कहा ये कैसा अजीब नाता है। यही इसलिए से कहा जाता है सत्य संग। यहाँ होता है सत्य का संग, तो सत्य का संग रुलाता है, झूठ का संग तो झूठा रुलाता है। वो भी तो रुलाता है, तो दुख देता है। झूठ का संग दुख देता है, लेकिन सत्य का संग रुलाता कैसा है? प्यार का, बिछड़ने का। यहाँ आने के बाद हमको कैसा लगता है कि यहाँ से जाना ही नहीं। कईयों के मन में जिसके भाव शिव से जुड़ा है,
जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल, वहां से दुख मिलता है, लेकिन यहाँ के रिश्तों से सुख ही सुख मिलता है। तेरे भक्तों से ही प्रीति, तेरे भक्तों से ही प्रीति है परिवार, तेरे भक्तों से ही प्रीति है परिवार, काफी है तेरा परिवार, काफी है जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो। आप ये सब बोलेंगे तो उधार होगा। कहो जगत के तेरा जोर से अभी थोड़ा। यहीं पे आपका कोई पर्स छीन के ले जाए तो चलो हम ही छीन ले तो कैसे चिल्लाओगे मेरा है, आवाज कैसे बढ़ जाती है। लेकिन जो भगवत नाम हमसे छीना जा रहा है उसके लिए आवाज नहीं देते। जगत के तेरा जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार आँखी है। भटको मैं हर एक दर पे, भटको मैं हर एक दर पे, तेरा दरबार काफी है, दरबार बाकी है, तेरा दरबार काफी है, तेरा दरबार बाकी है, तेरा दरबार बाकी बस पार्वती ने भी इसी कुछ शब्द को लेकर भोले को पाया। नहीं तो भोलेनाथ ने तो कितनी कठिन परीक्षाएं दी, सप्त ऋषियों को भेजा, नारद को भेजा, स्वयं ब्राह्मण का रूप ले आए कि भोले तो ऐसा है, भोले तो ऐसा है। जब भोलेनाथ जी ने सती का त्याग किया, कैसे? जब सती भस्म हुई, योग अग्नि के मार्फत दक्ष के कुंड में सती ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य था। पत्नी अगर पति का हर बात कहना मानती है ना, पति बुरा नहीं कहता है। पति अगर धर्म की राह पे है तो पत्नी को आंखें बंद कर उसका साथ देना चाहिए, और पति अधर्म की राह पर है तो पत्नी को प्रयास करना चाहिए मेरा पति धर्म की राह पर कैसे चले, न कि उसके लिए गलत विचार और गलत संख्याएं मन में लानी चाहिए। कि यही हमारा सनातन धर्म कहता है, पत्नी को पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए। सनातन धर्म बहुत अच्छे से सिखाता है। जब भगवान राम त्रेता में माँ सीता के लिए जगह जगह ढूंढते हुए फिरते, हे सीते, हे सीते, जब रावण सीता का हरण कर ले गया तब राम जी रो रहे थे, मानव लीला में थे। तो माँ सती भोलेनाथ जी के साथ कैलाश में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा प्रभु ये नारायण के अवतार है जो कि स्त्री के वियोग में इतना रोए जा रहे हैं। भगवान कहते हो नारायण की लीला है, वो अभी मानव लीला में वो कुछ भी कर सकते। सती कहती मुझे नहीं लगता कि ये नारायण है, मैं परीक्षा लूंगा, मैं परीक्षा लूंगा। भोले बाबा ने कहा हे सती ये गलती मत करना, मेरी बात मानो, जो गलती मत करना, तुम जगत पिता नारायण की परीक्षा लेने जा रही हो, ये गलती कभी मत करना। सती ने कहे ना हे भोलेनाथ जी मैं तो परीक्षा लेके रहूं, मैं जानू तो सही जगत पिता है कैसे, सच में जगत पिता है भी कि मानव लीला में ही चले गए। तब मां सती राम जी की परीक्षा लेने आई। भोले बाबा ने मना किया कई बार, लेकिन अपने पति की बात की अवज्ञा की बात नहीं मानी। दुष्परिणाम झेलना पड़ता है हर बात का। जब मां सती राम जी की परीक्षा लेने धरती पर आई तब उन्होंने मां सीता का रूप धारण करके, जब प्रभु श्री राम जी मां सीता को ढूंढते हुए जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जंगल से पूछ रहे थे हे वृक्षों, हे लता पताओ, तुमने सीता को देखा है, हे सीते चिल्लाते हुए जा रहे थे। तब आगे आगे सती मां सीता जी का रूप धर के उनके आगे आगे चल रही थी।
हर 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 हर। जैसे राम जी ने देखा सामने सीता के स्वरूप में कोई आया है, राम जी ने तो पहचान लिया, वो तो अंतर्यामी थे। जैसे मां सती राम जी के समक्ष आई तो राम जी ने जैसे उन पर दृष्टि पड़ी, राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहता है हे मां आप आ गए। राम जी ने सर झुका दिया। मां सती को अचंभा हुआ, यह कैसे? ये तो अभी तक वियोग में थे, मैं तो सीता का पूर्ण रूप ले आई हूं, इन्होंने मुझे कैसे पहचाना? तो इसके वजह कई तथ्य आते हैं। कहते हैं जब राम जी के साथ सीता थी, जब राम जी चलते थे ना, जब राम जी आगे आगे चलते थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सीता एक कदम भी उनके आगे गई हो, सीता उनके पीछे पीछे चलते थे। लेकिन मां सती कहां से आई? आगे आगे से। यह तो सीता कभी नहीं कर सकती। एक तथ्य सब लोग यह देते हैं। दूसरा तथ्य, राम जी तो त्रिलोक के नाथ है, वो तो सब कुछ जानते हैं, घटगढ़वासी है। यह तो श्राप की अवस्था थी तो सीता का वियोग उन्हें भोगना पड़ा, नहीं तो वो तो घटगढ़वासी है, घटगढ़ में रमण करने वाले राम है। उन्होंने तुरंत मां सती को पहचाना, मां सती तुरंत उसी रूप में आई। राम जी कहते हे मां हमारे लिए क्या आज्ञा आप ले आई हो? हर हर। राम जी कहते, सती मां को एकदम आश्चर्य हुआ और तुरंत राम जी को प्रणाम कर तुरंत शिवलोक आई। जैसे शिवलोक पहुंचे तो शिव जी मां सती से थोड़ा दूर हुए। क्यों? उन्होंने किसका रूप धरा था? मां सीता का। शिव जी सीता जी को मां मानते थे। अब सती से पत्नी का धर्म, पत्नी का रिश्ता कैसे निभाए? तुरंत शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया। अगर कोई पति पत्नी का त्याग कर देता है ना, उस पत्नी के लिए मृत्यु जैसी अवस्था बन जाती है। अब कैसा अवस्था बने? उसी समय दक्ष के यज्ञ का कारण बना। दक्ष ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी का भाग नहीं रखा, भोले जी का भाग नहीं रखा। उस पे सती को वियोग हुआ। सती ने जिद किया कि मैं पिता के यज्ञ में जाऊं। शंकर जी ने फिर मना किया कि बिना निमंत्रण के पिता के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। तो भी सती गई वहां पर, लेकिन अपने पति का वहां अपमान होते सह न पाई और तुरंत योग अग्नि से अपने शरीर को वहां भस्म कर दिया। फिर शिव जी तो सती से तो प्रेम करते ही थे। फिर शिव जी ने सती का जब शरीर तुरंत सब भस्म होते देखा, सती का संपूर्ण शरीर अपने अंग पर धारण किए संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम रहे। तब तक ब्रह्मांड प्रकृति का संपूर्ण कार्य स्तब्ध हो गया था। फिर नारायण की माया से सुदर्शन चक्र के माध्यम से सती के शरीर के कई अंग टुकड़े किए गए, जिससे 51 पीढ़ बनी। बोले शक्तिशाली जगदम्बा भवानी की जय। ऐसे कई शक्ति पीढ़ स्थापित हुए। इधर फिर शंकर जी सती को न देख कैलाश गए, इधर उधर गए। शंकर जी वियोगी बन गए, शंकर जी उदास हुए। शंकर जी तुरंत तपस्या में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। कई वर्षों तक समाधि में चले गए शंकर जी। इधर तारकासुर ने वरदान मांगा ब्रह्मा से, मुझे मृत्यु हो तो शिव जी के पुत्र से हो। अब शिव जी विवाह करेंगे तो पुत्र होगा, तब मृत्यु होगी। तब तारकासुर का तो आतंक बढ़ गया। फिर उसी आदिशक्ति जगदम्बा की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत को कहा गया। हिमवान पर्वत ऐसा जो हिम की संपदा से संपूर्ण ढका हुआ, और ऐसा सुंदर सौंदर्यशाली पर्वत वह हिमवान पर्वत जो दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, उसकी दोनों पूर्व और पश्चिम की दोनों तरफ की सीमाएं समुद्र से घिरी हुई। ऐसा हिमवान पर्वत वही हिमालय कहलाया। उस हिमवान पर्वत को सभी देवताओं ने कहा कि तू ही है जो आदि शक्ति जगदम्बा की शक्ति को सहन कर सकता है, उसे मनाने के लिए तू तपस्या कर। हिमवान पर्वत यानी हिमालय और उनकी धर्मपत्नी मैना जी ने बहुत कठोर तपस्या कर आदिशक्ति जगदम्बा का प्रसन्न किया। आदिशक्ति जगदम्बा ने उन्हें दर्शन देकर दार्थ किया और कहा मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। तो मां मैना कहती है मुझे 100 पुत्र हो। कितने? 100 पुत्र हो। तत्पश्चात मुझे एक पुत्री हो, लेकिन जो एक पुत्री हो वह और कोई नहीं, तुम्हारे जैसी हो।
तो आदि शक्ति जगदम्बा कहती मेरे जैसी तो और कोई हो नहीं सकती, इसलिए मैं ही तेरे गर्भ से जन्म लेकर आऊंगी। और जो पहला पुत्र हो वो इतना बलशाली हो कि संसार में उसका कोई कुछ बिगाड़ न सके। तो प्रथम पुत्र हिमालय जी को हुआ, उसका नाम रखा मैनाक। मैनाक पर्वत जो समुद्र में जब इंद्र से कुछ तर्क वितर्क हुआ, इंद्र से डर के इंद्र उन पर्वतों के पड़ झाड़ने लगा, तो मैनाक पर्वत समुद्र में जा छिपा। ऐसे 100 पुत्र होने के पश्चात हिमालय और मैना आदि शक्ति जगदम्बा के भक्ति में लीन हुए। आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से वह सीधा हिमालय के हृदय में स्थापित हुई। वह शक्ति हिमालय ने उसी शक्ति को मैना के गर्भ में स्थापित किया और मैना ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जब देवताओं को पता चला कि आदि शक्ति जगदम्बा जो सती का प्रथम स्वरूप थी, जिन्होंने सती के रूप में जन्म लिया था, उनका दूसरा स्वरूप हिमालय की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म हुआ है। वह समय था वसंत ऋतु का चैत्र माह, नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र। अभी चैत्र नवरात्रि आ रही है, उसी चैत्र की नवरात्रि की नवमी तिथि को, उसी नवमी तिथि को मां आदि शक्ति जगदम्बा ने हिमालय राज के घर पे जन्म लिया। बोलो आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की। जब हिमालय को पता चला तो आदि शक्ति जगदम्बा के स्वरूप को देखकर अष्टभुजाधारी आदि शक्ति जगदम्बा, देवताओं को पता चला, सभी देवताओं हिमालय के घर प्रकट हुए, उस जगदम्बा का स्वागत किया। प्रकृति फूल बरसाने लगी, चारों ओर सुगंधित वातावरण हुआ। तो मैना रानी विनती करती है, हे मां, मैंने आपको पुत्री के रूप में चाहा था, आप तो अष्टभुजाधारी देवी के रूप में प्रकट हुए, आप कृपा कर मुझे पुत्री का सुख प्रदान करें। तब मां जगदम्बा आदि शक्ति कहते हैं, मैं तो इस धरती पर अवतार लेने के लिए ही आई हूँ, आप मेरा लालन पालन करो और मैं आपके यहाँ रहकर कई प्रकार की लीलाएं करूंगी और इस धरती पर कई भक्तों का उद्धार करूंगी। वही आदि शक्ति जगदम्बा आज 9 देवियों के रूप में यहाँ धरती पर पूजी जाती है। बोले आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की। कवि पर्वतराज हिमालय वहां पहुंचे, अपनी पुत्री को देख बहुत अति प्रसन्न हुए कि आदि शक्ति जगदम्बा का उनके यहाँ जन्म हुआ है। पर्वतराज हिमालय ने पुत्री को हाथ में लेकर कहा कि हे पुत्री, तू मेरे घर जन्मी है, इसके लिए तेरा नाम पार्वती रखा जाएगा। पर्वतराज की पुत्री माँ पार्वती। बोले माँ पार्वती की। ऐसे ही माँ पार्वती बाल लीलाएं करती हुई बड़ी बड़ी, जैसे बड़ी होने लगी तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि हे नारद, ये संपूर्ण कथा ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं कि हे नारद, फिर प्रभु की लीला से प्रेरित होकर तू ही हिमालय के घर पे गया है और तुमने ही जा हिमालय को कहा कि हिमालय, तेरे यहाँ जो पुत्री जन्मी है ना, वो कोई साधारण शक्ति नहीं, वो आदि शक्ति जगदम्बा। तो मां मैना कहती है, हे नारद जी, आप ब्रह्म ऋषि हो, मेरी पुत्री का भाग्य बताइए, मेरी पुत्री का भाग्य बताइए। तब नारद जी कहते हैं, मां पार्वती का हाथ देखकर, उनके चेहरे का तेज देखकर, यह तेजोमयी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, यह साधारण कन्या नहीं है, यह तो शिव से ब्याही जाएगी। इसका पति अलौकिक होगा, जो शमशानवासी होगा, जो नंग धड़ंग होगा, जिसका न कोई ठिकाना होगा, जिसका न कोई परिवार होगा, वो अजन्मा है, वो हर चीज से, तीनों तापों से दूर, तीनों तापों का संचय करने वाला ऐसा अजन्मा, ऐसा इसका पति होगा। और तेरी यह बेटी अखंड सौभाग्यवान होगी। हर 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 हर। तब नारद जी की यह बात सुनकर नारद जी वहां चले गए। तब मां मैना और हिमालय जी की वार्ता होने लगी। मां मैना नाराज हुई थी, मन में शंका हुई कि हे हिमालय राज जी, कैसे नारद जी हमारी बेटी के लिए यह भविष्यवाणी कर रहे हैं। हिमालय राज पर्वतराज हिमालय कहने लगे, नारद जी की कई बात झुटलाई नहीं जा सकती, उन्होंने जो कहा है वो सत्य होगा, जो कहा है वो सत्य होगा। और
भविष्यवाणी के जब हमने माँ आदि शक्ति जगदम्बा को प्रसन्न किया था, तब उन्होंने भी कहा था कि मैं तो वर्ण सिर्फ किसका करूंगी, उस शिव का वर्ण करूंगी। उसी शिवा के रूप में यह हमारी पुत्री हुई है। इसलिए है मैना, तो मन में शोक मत रख और जा अपनी पुत्री को शिव की तपस्या के लिए प्रेरित कर। मैना ने दिल पर पत्थर लेकर अपनी पुत्री पार्वती के कक्ष में आई और पार्वती को कहती है, हे पार्वती। और पार्वती जो आदि शक्ति जगदम्बा है, अंतर्यामी, सब पहचान के मेरी माँ मेरे पास इसलिए आई। और मन में कैसा शोक है। माँ मैना आते आते मन में सोच रही थी कि मेरी पुत्री तो राजसी ठाट बाट से रहने वाली, कहां उस शंकर जी के पास रह पाएगी। मेरी पुत्री शंकर जी के साथ कैसे रह पाएंगी। हर हर कहिए ना, हर हर। तो मां पार्वती कहती है, आओ मां, आप कैसे आए हो। मैं भी आपके पास आपके लिए सोच रही थी आपके पास आने का, क्योंकि कल रात मैंने स्वप्न देखा है। मां पार्वती अपना स्वप्न सुना रही है मां मैना को कि मेरे स्वप्न में एक ऋषि आए थे, बहुत तेज था। वो कहते हैं कि हे पार्वती, तेरे पति शिव है, उनका वरण कर, उनके लिए तपस्या कर। समय ज्यादा नहीं है, तपस्या कर, उनको मना। मैना सोचने लगी, जिस बात को कहने के लिए मैं आई थी, यह बात तो पहले से यही कर रही है। हर हर। ऐसे ही फिर मैना पार्वती को संदेश देकर वहां से चली गई। लेकिन मन में शोक था कि मेरी बेटी शंकर के साथ कैसे रह सके, क्योंकि शिव जी के पास क्या है। लेकिन शिव जी के पास ही सब कुछ है और कहीं कुछ नहीं। हर हर। वो मेरी लगी शिव से प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शिव। ऐसे बोलोगे, मेरी लगी शिव से प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी ऐसी प्रीत नहीं होना, सिर्फ बोलने वाली, जोर से। मेरी लगी शिव से प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी क्या जाने भाई, क्या जाने, कुछ न जाने, कुछ न जाने। वो मेरी लगी शिव से प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शिव से प्रीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का पीर, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का पीर, दुनिया क्या जाने। हर प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, प्रीतम
कुछ न जाने ये कुछ न जाने कुछ न जाने मैं कुछ न जाने किसे किसे भोले मिल गए मुझे मिल गया मेरा प्रीत दुनिया का जाने मुझे मिल गए वो दुनिया का जाने बोले भगवान भंडारी की जय शिवा और पता है शिव का सब कुछ अलग है बाकी देवों से कुछ मैच नहीं करता ताल अलग है राग अलग है बाल अलग है राग अलग है कैसे डोले को क्या पसंद है भोले को बम 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 कहो बम 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 ये बम बीज मंत्र है भोले का कल जितना हो सके इसका जाप करना बम 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 कहो दिन भर जाप करना जोर से जोर से बम 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 सभी बोले जोर से बम 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 कहो अरे सब गम निकाल लो दिमाग में से यहाँ आए हो इस शिव को जपो वो गम खुद ही दूर हो जाएंगे तुमसे चिंता मत करो चिंतन करो चिंताओं को शिव के हवाले करो तुम कैसे शुद्ध हो जाओगे देख ये बम बीज मंत्र है ऑर्थराइटिस की बीमारी भी खत्म होती है जो भाव से बम को शब्द का जप करता है इसे कहो वो बम 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 ताल अलग है वैराग अलग उनका राग ही अलग है अलग ये पकड़ धुनी बजती है डम 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 और कृष्ण क्या बजाते हैं बंसी की मधुर ताल बंसी की और ब्रह्मा तो अलग नाद सुनते हैं और शंकर जी उन नादों को पैदा करने वाले शंकर जी जब शंकर जी ने डमरू बजाया उसी में से संपूर्ण नाद पैदा हुए उसी में से शब्द पैदा हुए डमरू की नाद से ओंकार की उत्पत्ति तो इसलिए उनका ताल भी अलग राग भी अलग वो ताल अलग है राग अलग है बाल अलग है राग अलग है ये वैराग अनुराग अलग है ये राग वैराग अलग है और शंकर जी जैसा वैराग तो कोई नहीं कर सकता शंकर जी के गले में कितने सारे मुंडों की माला तो किसी ने मां पार्वती को कहा कि शंकर जी इतने मुंडों की माला धारण करते हैं पार्वती जी को कहा ये शंकर जी को पूछो तो सही किसके मुंड है तो मां पार्वती पूछने लगी हे शिव जी आप ये मुंडों की माला किसकी धारण करते हो राक्षस लोग शंकर जी हंस पड़े कहते हैं पार्वती ये किसी और के मुंड नहीं ये तुम्हारे ही कई जन्मों के मुंड है जब जब तुम जन्म लेकर धरती पर आई हो ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है जो मैंने संजोए रखी है हर हर ताल अलग है राग अलग है बाल अलग है राग अलग है ये वैराग राग अलग है ये राग राग अलग है वो मान गए किसके गीत कैसे मान गए किसके गीत ये दुनिया का वो मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया का वो मेरी लगी शिव से प्रीत ये दुनिया का मेरी लगी शिव से प्रीत दुनिया का क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने कुछ न जाने
दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी, वो दुनिया क्या जाने। क्या है? बोलिए शंकर भगवान की हर 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 हर। सत्संगी होकर जो सीखा, सत्संग ही अगर जी सीखा, वो सत्संगी होकर जो सीखा, सत्संगी होकर जो सीखा, काम क्रोध खोकर जो सीखा, काम क्रोध खोकर जो सीखा। देखो यहाँ आने के बाद यही सीखना है। यहाँ आने के बाद जो विकारों को जीतना है ना, उसका यहाँ आना सफल है। मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे किसी से झूठ नहीं बोलना, मुझे किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना। कहते हैं ना, हिंसा परमो धर्म। हमारे सनातन धर्म में हिंसा परम धर्म कही गई है। लेकिन एक और बात आगे जुड़ती है, यह आधा वाक्य ही हमको सिखाया था। हिंसा परमो धर्म, और हमारे सनातनी कभी किसी से बेफालतू नहीं, किसी से हिंसा करेंगे। इस वाक्य को पूरा करो। कैसे? हिंसा परमो धर्म, लेकिन आगे कहा है धर्म हिंसा तथा हिंसा। अगर धर्म पे आन पड़े ना, तो हिंसा में भी घबराना हो, तुरंत शस्त्र उठा लेना। हमारे धर्म के लिए कोई न बोले, क्योंकि संसार में सबसे बलवान धर्म है सनातन धर्म। लेकिन हमारी बुद्धि को खोखला करते करते हमारे सनातन धर्म को हम सभी लोगों ने स्वयं गिरा रखा है, दूसरे किसी की ताकत नहीं। थोड़ा ध्यान रखो, जब बोलता हूँ कभी वो भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसलिए दूसरे किसी को हम दोष न दे। सनातन धर्म को कम करने का जो कारण है वो हम स्वयं है। हम दोष देते हैं उन लोगों को, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, वो अपने धर्म पे अडिग है, वो अपने धर्म के लिए समर्पित है। लेकिन हम लोग, कौन व्यक्ति है जो संपूर्ण गीता का ज्ञान रखता है? कौन व्यक्ति है जो भागवत को पूर्ण पढ़ता है? कौन व्यक्ति है जो श्री रामचरितमानस को पूरा पढ़ता है? अगर आप रामचरितमानस रोजाना बच्चों को पढ़ाने लग जाओ ना, तो आपके बच्चे ऐसे शक्तिशाली बन जाएंगे। क्यों? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने मर्यादा के खातिर राजपाट छोड़ा, लेकिन शस्त्र नहीं छोड़ा। शस्त्र अंत तक साथ था। इस हाथ में शास्त्रों की जब तक ज्ञान नहीं आएगा, फिर शस्त्र भी नहीं आएगा। शास्त्र आ गए तो शस्त्र उठाना भी है। आप शक्ति स्वरूप आओ, अपने अपनी शक्ति को पहचानो। हर किसी में एक शक्ति छुपी है, एक काली छुपी है। जब संसार में आग पड़ी तो मां दुर्गा ने काली का रूप धारण किया। क्यों? अधर्म बढ़ रहा था, अधर्म को नाश करने के लिए कभी कभी भगवान आए। तो भगवान कैसे आते हैं? हम जैसे भक्त प्रबल बनते हैं तभी तो भगवान आते हैं। तो अपने आप को भक्ति में तो प्रबल बढ़ाओ, और कुछ मत करो, कम से कम भक्ति तो करो। भगवान स्वयं आएंगे दुष्टों का नाश करने के लिए। लेकिन हम भी तैयार हो, प्रबल हो, अपनी रक्षा तो स्वयं कर सके। डरो नहीं किसी से। हमको न किसी को डराना है, न किसी से डरना है। लेकिन जब धर्म की बात आए तो तटस्थ रहना है, आगे आना है। हर हर, यही भोले का संदेश है। सत्संग में आकर सीखा क्या? काम क्रोध को खोकर सीखा। हम अपने परिवार में क्रोध करते, घर में झगड़ते थोड़ी थोड़ी चीजों की वजह से, जिसकी वजह से कलह बढ़ता है, क्लेश बढ़ता है, घरों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, परिवार के परिवार बट जाते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? देखो तो सब
जगह जगह कैसे कैसे अलग अलग तरीकों के नाम दिए जाते हैं, ये पार्लर, वो पार्लर, ये पार्लर। और युवा पीढ़ी आजकल की समझती है अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो मुझे ये पार्लर में जाना है। जो काम 5 रुपए की चाय में होता है वो वहां जाके 250 रुपए की चाय पीना है। अरे क्या कर रहे हो, किस ओर जा रहे हो? हर हर हमारे साथ अभी यात्रा में एक चली थी एक कन्या, लगभग उसकी उम्र 23 साल होगी। तो रास्ते में एक जगह बस रुकी, सबने कहा चाय पीनी है। अब सबको तो बोल नहीं सकती थी और हम आगे आगे हम कार में बैठे थे। फिर उतर के आई, इन्होंने देखो ना कहाँ कार रोक दी है। अब क्या हम यहाँ चाय पिएंगे झोपड़ी में? ये बात थी हम जब निकले थे तुंगनाथ जी से निकल के हम बद्रीनाथ की ओर बढ़े थे। रास्ते में एक गांव था, गांव के अंदर कहीं चाय नहीं मिलती, झोपड़ी में चाय मिल गई तो अरे जहां मिल गया वहां भी सोना। तो रुके उस समय अपने हाथ से चाय में, वो ऐसे करने लगी कैसे चाय पिएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ जवाब दिया। मैं भी खुद उतरा और हमारे साथ दूसरे महाराज भी थे, वो भी उतरे। सीधा हम जाकर झोपड़ी में पहले हम बैठ गए ना, यहाँ जैसा स्वाद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वो हमारे महाराज तो इतने अलमस्त है, वो वृंदावन वाले, वो तो स्वयं जाके उनके किचन में घुसे और स्वयं चाय बनाने लग गए। संत अलमस्त होते हैं। तब वो कन्या ने देखा ये क्या करे महाराज जी, महाराज जी आप तो इतने स्टैंडर्ड, इतने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले और आप यहाँ इसके किचन में घुसे और स्वयं चाय बना रहे, वो भी चूल्हे पे बैठ के। धुआं नहीं आपको तंग कर रहा है? बोले शरीर में बास हो जाएगी धुएं की। तो महाराज जी कहते हैं कि शरीर वैसे ही बास का, गंध का ढेर है, इसको क्या डरना इस चीजों से। बोले इधर तू भी बैठ यहाँ पर। तो महाराज जी उसको बिठा के वहां पे उसके हाथ से चाय बनवाए। क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करना, किस चीज को आप कहते हो स्टैंडर्ड मेंटेन करना? 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे एक न्यूज चल रही थी, किसी की शादी में अगर कोई कला आता है ना तो सीधा पंडित के ऊपर केस करो। अरे पंडित के ऊपर कैसे केस? वो पंडित मुहूर्त बना के देता है, मुहूर्त निकाल के देता है, उस मुहूर्त को तुम टाल देते हो अपने फंक्शनों के चक्कर में। सबसे पवित्र कार्य होता है संपूर्ण शादी का जब पंडित जी वेदी के मंत्र पढ़ते हैं, और उस समय हमारा ध्यान कहाँ रहता है? उस समय हम उस वेदी के चारों जूते चप्पल पहन के घूमते हैं। शादी कौन से स्थान पर होती है? गौशाला में, मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी मठ में। और हम कहाँ करते हैं? हम तामसी जगहों पे शादी करेंगे तो शादी क्या सुख देगी? और जब पंडित जी की बारी आता है, पंडित जी दक्षिणा, पंडित जी बोलेंगे 5100, बोले इतनी। और जब वो कैटरस वाला 2 लाख का सौदा कर 2.25 लाख ले जाता है, हाँ उसको खुशी खुशी देती है, हाँ तूने तो 25 थाली ज्यादा लगाया था, वहां खुशी खुशी देंगे। 40,000 का बैंड करने को नहीं करेंगे, डीजे करने को नहीं डरेंगे। हजारों रुपए की हल्दी लुटाते हैं। हल्दी इतनी पावन चीज है, आजकल हल्दी को तो तमाशा बना दिया है लोगों ने। लगा लगा जगह डोलते हैं, जगह जगह डोलते हैं। उस दिन मैंने एक बात देखी, आज से 1 महीना पहले की बात है। यहाँ मंदिर में सब उत्सव होते हैं शादी के, हम देखते हैं सब। तो हल्दी उत्सव चल रहा था, तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे हल्दी, जैसे होली खेलते हैं वैसे हल्दी लगा रहे थे। हल्दी ऐसे नहीं खेली जाती, हल्दी का एक कण भी कहीं नहीं गिरना चाहिए, वो हल्दी उल्टा दुष्परिणाम करती है। तो वो बच्चे हल्दी खेलते हुए यहाँ तक आए, मैं यहाँ से जब निकला, वो छोटे छोटे बच्चे अब हल्दी कैसे लगा रहे थे, ऐसे कर रहे थे, बता ऐसे थूक के, और वो लगा रहा था हल्दी। मैंने उसको इतना चिल्लाया तो उसके पिताजी मेरे को बोले आप इनको क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने ना उसकी हरकत देखी, क्या किया उसने। बोलने के पहले तो आपको सोचना चाहिए था आप किसको बोल रहे हो। मैंने उसको तो शिक्षा दी। वो थूक के, हल्दी के ऊपर थूक के और अपनी बहन को लगा रहा है। ये कैसी नीति आपने बच्चों को सिखाई है? तो हम दूसरों को क्यों दोषते? अगर हमारे घर में अगर कलह हो रहा है तो शादी होती है, हम सारी रात नाच गान में निकाल लेते हैं। जब मुहूर्त आता है वेदी का, तब ब्राह्मण से कहते हैं पंडित जी जल्दी कर दो ना, जल्दी कर दो ना। अरे मंत्र कोई साधारण है, उसमें जल्दी कर दो, तब हमको जल्दी रहती है। लेकिन नाच गाने के समय अनाप शनाप फोटोग्राफी होती है। ये क्या हरकतें हैं? फिर कहां से घर में सुख आएगा? विवाह हुआ था मां पार्वती का, शिव जी का, कैसे भोले की बारात बनी थी। हर हर सत्संगी होकर ये सीखा, सत्संगी होकर
वो मेरी लगी शिव से। दुनिया कुछ नहीं समझेगी, दुनिया तो कहेगी तो मस्तानी है। मीरा को क्या कहती थी दुनिया? मीरा मस्तानी। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। उसी मीरा को अगर शरीर का आपने को नाम करना है तो थोड़ा पागल को लाना पड़ेगा अपने गुरु के प्रति, अपने भोले के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। हर हर। उसी प्रकार मैना और हिमालय की बहुत चर्चा हुई पार्वती जी के वर को लेकर। पार्वती बार बार हिमालय जी कहती आप कोई सुयोग्य वर ढूंढिए। हिमालय जी कहते हैं ना पार्वती, जो नारद जी ने कहा है वही होके रहेगा। पार्वती जी लीन हो गई शिव की अखंड तपस्या में। पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए पार्वती जी तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः। इसी पंचाक्षर मंत्र का अखंड जाप करते हुए पार्वती ने धीरे धीरे हर चीज का त्याग कर दिया, क्योंकि शिव तत्व त्याग से मिलता। पहले अन्न का त्याग, फिर जल का त्याग, फिर पत्र खाती थी, पत्र का त्याग, वायु का त्याग जब पार्वती ने किया तब ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा का लोक हिलने लगा, वैकुंठ लोक हिलने लगा, डगमगाने लगा। सभी लोग आए शिव जी के पास, लेकिन शिव तो समाधिस्थ थे, उनकी समाधि टूटने का नाम नहीं। तब सभी देवता सोचने लगे शिव को कैसे जगाया जाए। कई प्रकार के उन्होंने हथकंडे किए, लेकिन शिव की समाधि न टूटी। फिर उन्होंने इंद्र ने कामदेव को कहा, हे कामदेव तुम जाओ और शिव के मन में पार्वती के प्रति कामस्थ अवस्था जगाओ। कामदेव ने आके कई प्रकार की सुंदर लीलाएं उस कैलाश पर्वत पर की, लेकिन शिव की समाधि और शिव की समाधि कहाँ चल रही थी? उसी हिमालय के उच्च शिखर कैलाश पर, जहां से गंगा धरती की ओर आती है, उसी गंगा के किनारे वहीं शिव जी का कैलाश पर्वत, वहीं पे शिव की समाधि चल रही। और वहां पे कामदेव जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन शिव का मन अडोल था। लेकिन कितनी मेहनत करने के बाद शिव का मन विचलन होने लगा, क्योंकि इधर कामदेव की शक्ति का प्रहार, इधर से मां पार्वती की तपस्या का प्रहार। शिव के मन में विचलन प्राप्त, विचलन होने लगे, चरचर होने लगा। शिव जी में सोचने लगी कि मैं समाधि से बाहर कैसे जा रहा हूँ, मेरी समाधि भंग कैसे हो रही है, ये कौन शक्ति है जो मेरी समाधि भंग कर रही है। शिव जी ने आंखें खोली, चारों दिशाओं में देखने लगे। चारे दिशाएं कंपायमान हो गई कि शिव जी की दृष्टि, क्रोध वाली शिव की दृष्टि जला भस्म कर दे। तब जाके शिव की दृष्टि पड़ी। कामदेव जो छुपा, पेड़ों के बीच छुपा खड़ा था, और उसी समय कामदेव अपनी शक्ति का प्रहार शिव के ऊपर करने वाला था। जैसे उसने प्रहार किया, शिव जी के त्रिनेत्र खुलकर उस शक्ति को तो भस्म किया, उसी शक्ति अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। हर हर। शिव जी ने जैसे समाधि से अवस्था से बाहर आए, सभी देवता लोग वहां प्रकट हो गए। लेकिन कामदेव भस्म होने से रति बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी। सभी देवताओं को कहने, हे देवताओं आप ही के कहने पर लोक कल्याण है तो कामदेव ने यह कार्य किया था, लेकिन हमें कैसा फल, मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे पति का वियोग सहना पड़ा। तब देवता कहते चिंता मत कर, शिव बोले हैं वो तेरे पति को कुछ न कुछ वरदान जरूर देंगे। चलो भोले की शरण में सभी देवता लोग आए। शिव फिर समाधिस्थ होने वाले थे, तभी देवताओं ने आकर, नारायण ब्रह्मा समेत सभी देवताओं ने आकर शिव की स्तुति की, शिव को मनाया। हे शिव जी आपको जगत का कल्याण करना है, आपको अभी समाधि का समय नहीं। वहां मां पार्वती सब कुछ त्याग कर आपकी तपस्या कर रही है, आपको पार्वती को दर्शन देना है, उनका वरण करना है। यह वही पार्वती है जो सती का स्वरूप धर कर धरती पर आई। हर 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 हर। ऐसे ही जब शिव जी ने देखा कि पार्वती की अखंड तपस्या करे, तो शिव जी के आदेश से सप्त ब्रह्म ऋषि, सभी सप्त ऋषि आके मां पार्वती की परीक्षा लेना। सप्त ऋषियों ने आकर पार्वती से कहा, हे पार्वती, हे सुंदर कन्या, तू हिमालय की पुत्री है, परम शक्तिशाली।
तू जगदम्बा का स्वरूप है, कहां तू इस शिव की तपस्या कर रही है? जिसके पास है क्या, शमशानों का वासी, न अपनी शब्द है, तो तुझे कहां रखेगा? अरे तेरे योग्य तो कई वर है, तेरे योग्य नारायण है, तेरे योग्य कई देवता है, और तू किस शिव का तत्व वर्ण करने जा रही है? उसके लिए तपस्या कर रही है। मां पार्वती ने कुछ उत्तर न दिया, उनके मन में तो एक ही बसे थे, कौन? सिर्फ शिव, शिव ही मिले। ब्रह्म ऋषि कई प्रकार की बातों से पार्वती को मनाने लगे, लेकिन पार्वती ने कुछ उत्तर न दिया। ब्रह्म सब सप्त ऋषि वापस चले गए। फिर शिव ने कहा, शिव को कहने लगे सभी सप्त ऋषि की, हे शिव जी, मां पार्वती आपके योग्य है, वही सती का ही स्वरूप है जो अखंड स्वरूप में आपको चाहती है, आपसे प्रेम करती है। तब शिव ने कहा, ठीक, अभी हम स्वयं जाएंगे पार्वती का परीक्षण करें। शिव स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धरकर पार्वती के पास आए और पार्वती को जाए, हे सुंदर कन्या, तू किसके लिए तपस्या कर रही है? मां पार्वती ने प्रथम अनदेखा किया कि पहले सप्त ऋषि आए, फिर यह कौन ब्राह्मण आए जो वे तपस्या भंग कर। ब्राह्मण ने कहा, भले तू उत्तर दे, तू जिसके लिए तपस्या करी वो तुझे नहीं मिलेगा, वो तो समाधिस्थ है, समाधि में लीन है। और क्या उसकी चाह कर रही है जो नंग धड़ंग, न शरीर में कपड़ा, नाग लपेटे हुए, गले में भूतों की मुंडों की माला, और उसके साथी कौन है? उसके साथी सब भूत प्रेत पिशाच है। क्या ऐसे वर का चयन करने जा रही है जो दिन भर भस्म लपेटे रहता है शरीर पर? हे पार्वती, छोड़ तो उसका, तेरे लिए तो कई अच्छे अच्छे सुंदर आएंगे। तो मां पार्वती कहती है, हे नाथ, अब आप स्वयं आ गए मेरी परीक्षा लेने। हर हर। जैसे पार्वती ने उनको पहचान लिया, ये तो स्वयं त्रिलोकीनाथ शिव भगवान स्वयं आए हैं, तो उन्होंने उनका आदर किया, सत्कार। मां पार्वती उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, हे नाथ, अब इतना न सताओ, अब मैं तो सिर्फ आपकी, मैंने आपका चयन किया, इसलिए आप हमारे। तब शिव जी ने मां पार्वती को वहीं स्वीकार किया है। तब सभी देवता लोग शिव जी के विवाह का क्या कहते हैं आपके इसमें, पहले क्या ले जाते हैं? निमंत्रण। निमंत्रणी पहले पक्का करने जाते हैं, तो क्या ले जाते हैं? सगाई। सभी देवता लोग आए हैं शिव जी की सगाई के लिए हिमालय जी के पास, कि शिव जी के लिए हम पार्वती जी का हाथ मांगते हैं। हर हर। तब जब वह उत्सव संपन्न हुआ, तो हिमालय जी ने लग्न पत्रिका छपवाई। फिर हिमालय जी का पत्रिका लेकर शिव जी के पास जाए। वहां आने के बाद मां मैना की नजर पड़ती कि शिव जी बैठे कैसे, उनके शरीर पे तो न वस्त्र है न क्या है, ऐसे दूल्हे को मेरी बेटी ब्याहूंगी। उनके मन में और विचलता बढ़ती गई। निमंत्रण तो दे दिया। जब इधर ब्याह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी देवता अपने अपने तैयारी में लग गए। हर 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 हर। सभी देवताओं ने अपना अपना श्रृंगार शुरू कर दिया। अब विष्णु जी को निमंत्रण किया, तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को कहा, तैयार हो जाओ, हमको शिव जी की बारात में चलना है, और शिव जी के बाराती तो हम ही हैं, और कौन बनेगा शिव जी के बारात? क्योंकि बिना बारातियों के बारात अधूरी रहती है। तो नारायण ने कहा, माँ लक्ष्मी कहती है नारायण से कि हे नारायण, कैसे चलेंगे? तो बोले हम गरुड़ पे सवार हो चलेंगे। नारायण ने गरुड़ को कहा, आदेश दिया, तुम भी तैयार हो जाओ, सवर जाओ। नारायण जी गरुड़ को धोने लगे, इधर ब्रह्मा जी हंस को तैयार करने लगे, इंद्र देवता अपने हाथी ऐरावत को तैयार करने लगे, सभी अपनी अपनी धर्म पत्नियों देवियों के साथ में तैयार होने लगे। लेकिन जो दूल्हा है उसको तैयार करने वाला कोई भी नहीं। शिव जी वैसे के वैसे बैठे। अब दूल्हा ही तैयार ना होगा तो बारात कहां से निकलेगी? अब यहाँ तो चारों ओर हल्दी का उत्सव हुआ, फिर दूल्हे की मेहंदी का उत्सव हुआ, फिर भाव से संगीत हुआ, सब भाव से हमने किया। शिव जी राजी होंगे, भाव से ही राजी होंगे। और आज शिव जी का क्या करेंगे?
गठबंधन, कि कन्यादान, हम सब माँ पार्वती का शिव जी से कन्यादान करेंगे, वो भी भाव से। तो नंदी जी ने चारों ओर देखा, नंदी रंगी जो शिव जी के खास गण थे, देखने लगे कि सभी देवताओं को निमंत्रण क्या है, लेकिन कोई भी दूल्हे से ऐसा नहीं पूछने आया कि बारात कब निकलेगी, कब जाएंगी। अब सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। जब उन्होंने देखा कि विष्णु तो अपने काम में, नारायण अपने काम में, ब्रह्मा जी अपने काम में, इंद्र अपने काम में लगे, लेकिन दूल्हे को कौन तैयार करेगा? तब नंदी जी आए शिव जी के पास, हे महादेव, सब लोग तो अपनी तैयारी में लग गए, सब स्वार्थी है, लेकिन आपको कौन तैयार करेगा? बोले बाबा कहने लगे, हमको क्या तैयार होना, हम तो ऐसे ही जाएंगे। तो नंदी जी हंसने लगे, बोले ऐसे जाओगे? दूल्हा ऐसे, बाकी सब लोग ठाट बाट से आएंगे और आप ऐसे जाओगे? तो बोले हमारा श्रृंगार क्या? तब शिव जी, नंदी जी कहते हैं, बोले बाबा आपका श्रृंगार तो हम लाएंगे, आप सिर्फ हमको आज्ञा दीजिए, आपको तैयार हम करेंगे। शिव जी ने कहा ठीक है, जो करना है करो। हर हर। शिव जी को एक स्थान पे बिठाया, नंदी जी, भृंगी, श्रृंगी जो भी साथ में गण थे, सबको अपने अपने कामों में लगा, तुम ये ले आओ, तुम ये ले आओ, तुम मेकअप का सामान ले आओ, तुम ये ले आओ। परसों के दिन यहाँ काम चल रहा था मंदिर में, एक दिन पहले रात को 12-1 बजे तक काम चला। शिव जी का जो जलाधारी थोड़ी खंडित हुई थी, उसको कुछ लिक्विड लगा के बंद किया। तो सुबह 10 बजे तक मंदिर बंद था। तो सुबह 6 बजे से लोग आने लगे, महाराज जी मंदिर क्यों बंद है? तो बोले बाबा पार्लर गए। अरे मंदिर क्यों बंद है? अरे तुम्हारे घर में शादी होती है, तुम 2-3 दिन पहले पार्लर जाते हो। तो बोले बाबा एक दिन नहीं जाए क्या पार्लर? तो बोले फिर कितने बजे वापस आएंगे? 10 बजे वापस आ जाएंगे। उस दिन तो बहुत बड़ा मजा आया। सुबह में जब यहाँ अभिषेक चला था, 3-4 लोग आए, सबको बाहर से हमारे चौकीदार जी ना कहते मंदिर बंद है। बोले क्यों? बोले भोले बाबा पार्लर गए हैं तैयार होने। अब भोले बाबा का पार्लर तो वही कैलाश पे। नंदी गए, भृंगी गए, श्रृंगी गए, श्रृंगार ले आए। भोले बाबा के लिए कान के लिए कुंडल ले आए। क्या इतने बड़े बड़े बिच्छू, अलग अलग कलर के, और कॉम्बिनेशन एक जैसा। यहाँ पे लाल तो लाल बिच्छू, फिर अलग अलग प्रकार के गले के लिए हार, अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े नाग, वाघंबर ले आए। भगवान को कमर में वाघंबर पहना दिया, लेकिन वाघंबर को बांधे कैसे? वो तो खुल जा रहा बार बार, बांधे कैसे? उन्होंने एक बड़ा सा सफेद सांप पकड़ा, उसको बांध दिया कमर में, और सांप को समझाया, सुन अब तू भोले बाबा की कमर में बताए, और तेरे ऊपर सारी इज्जत है, तू खुल गया, तू यहाँ से हटा तो देखना हमसे बुरा न कोई। तो नाम में सोचते आप तुम सब लोग नाचोगे, मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो बोले जब भोले बाबा नाचेंगे तेरा नाच खुद ही हो जाएगा। हर हर। तब वो बाघंबर बांधा गया। भोले बाबा को मुंडों की माला थी, तो उन्होंने मुंडों की माला में अलग अलग छोटे छोटे सांप भर दिया उनकी आंखों में, कि वो माला भी चमके। जैसे माला में छोटे छोटे मोती होते हैं, वहां उन्होंने छोटे छोटे सांपों को बिठा दिया। अब हाथों में कड़े क्या पहना है? वो छोटे अलग अलग वो सफेद पीले कलर के जो सांप आते हैं, उनको कड़ों के रूप में भोले बाबा को हाथों में पहना दिया। हर हर। ऐसे भोले बाबा का श्रृंगार होने लगा। चंद्रमा को भोले बाबा की जो बिखरी जटाएं थी, तो नंदी ने क्या किया, एक एक जटा को बांध बांध के जटाओं का इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। बोले हो गया हो गया। बोले क्या? मोर बन गया। क्या बन गया? दूल्हे को मोर बांधते हैं ना, मुकुट। बोले मुकुट तैयार हो गया, जटाओं का मुकुट, जटाधारी भगवान की। बोले जटाओं का मुकुट तैयार हो गया, भोले का मुकुट तैयार हो गया। तो बोले गंगा जी को अंदर उतर गई। तो भोले जी ने जटा से गंगा जी को, तुम ऊपर शोभायमान हो जाओ। चंद्रमा को विराजमान किया गया। भोले की चंद्रमा से अलौकिक जटा निरखने लगी। अब बोले श्रृंगार हो गया। तो श्रृंगी दौड़ते हुए आए, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। बोले बाकी है। बोले क्या बाकी है? बोले मेकअप बाकी है। बोले कैसे होगा? उन्होंने भस्म लाई शमशान से, और सारी की सारी भोले जी के ऊपर उड़ेल दी, ढूम, और भोले जी पूरे सफेद सफेद भस्म से भर गए। भोले जी का श्रृंगार कंप्लीट। जैसे भोले जी उठे, एकदम अलौकिक और विराट दूल्हे के रूप में चमक रहे। ओ सज रहे भोले बाबा मेरा ले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा मेरा ले दूल्हे, मेरा ले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, मेरा ले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, मेरा ले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे
सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में। अरे देखो भोले की अजब बारात, अरे देखो भोले की अजब बारात, चले हैं संग लेकर भूतों की बारात, ओ चले हैं लेकर भूतों की बारात। ओ सज रहे हो, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। निराले डोले में, निराले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में। निराले डोले में, मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में। ओ सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। ओ भेष प्यारा, जय हो, ओ भेष प्यारा, ओ जय हो, ये भक्त प्यारा, जय हो, ये भक्त ओ प्यारा, जय हो, सर जटा चुराए, जय हो, तब भस्म रमाए, जय हो, ओ रीत मशाला, जय हो। गले नाग की माला, है शीश में गंगा, बोलो, बोलो, मस्तक पे बोलो। गंगा, है शीश पे गंगा, जय हो, मस्तक पे गंगा, मेरे कमल साजे, हो त्रिशूल विराजे, हो त्रिशूल विराजे, हो त्रिशूल विराजे, जय हो, भूतों की लेकर डोली चले ससुरा, ओ भूतों की डोली चले ससुरा, शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे बाबा निराले डोले में। निराले डोले में, मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में। निराले डोले में, मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में। ओ सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। ऐसे भोले बाबा की अजब बारात। अब सब बाराती पहुंचे, नारायण पहुंचे, लक्ष्मी के संग ब्रह्मा जी आए, मां सरस्वती आई, इंद्र आया, इंद्राणी के साथ सभी देवता अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ आ पहुंचे। देखते हैं और इधर भोले बाबा, जब तक ये देवता आने के थे ना, हर हर, थोड़ा ध्यान दीजिए, बस 5 मिनट में आरती करेंगे। जब भोले बाबा देवता आने के थे तब नंदी कहते, भोले जी सब देवता तो अपने में लगे, तो बिना बारात के आपकी बारात कैसे ले चले, समय हो रहा है, देवता तो अभी तक आए नहीं है। तो भोले कहते, फिर हमें क्या जरूरत बारातियों की, आवाज लगाओ हमारे बाराती तैयार रहे। तब नंदी ने आवाज लगाई, भुम 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 भुम, जैसे आवाज लगाई, इधर ने भूतों की टोली, कहां से पिशाच, डाकिनी, पागिनी, सब लोग आ गए। तुरंत आवाज सुन के वो तो सब तैयार बैठे थे, कब हमें न्योता मिलता है तो हम बोले कि शादी भी जाए। सभी भूत प्रेत, कोई छोटे भूत, कोई बड़े भूत, कोई निराले भूत, कोई गोरे भूत, कोई काले भूत, कोई बेताल, कोई बेताल, सब आ गए और चारों ओर शोर मच गया, क्योंकि जहां पे ऐसे भूत प्रेत रहेंगे वहां पे शांति रहेगी। याद रखना, जिसके घर में अशांति रहती है ना, वहां भूतों का वास रहता है, और भूत और कोई नहीं रहते, जो शोर करता है वही भूत ही रहता है। हर हर, अब कहना हम ही शोर करते हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा, क्योंकि दिल्ली के लोग कहते थे न सुधरे थे, न सुधरे है, न सुधरे। आपने कहा हम तो सुधरेंगे, नहीं सुधरोगे, हमको तो सुधरना है, यहाँ सुधरने के लिए तो आया है। वो दिल्ली के लोग कहते हैं हम पूना वाले, तो हम सुधरेंगे, हम भगवान का नाम सिमरन करेंगे, धर्म की राह पे चलेंगे, बस यही यहाँ से संकल्प लेके चलना है। यही शिव हुआ है, उत्सव यहाँ होना चाहिए। संसारी उत्सव तो होते रहेंगे, लेकिन उत्सव अपने मन के अंदर होना चाहिए, मन नहीं बिगड़ना चाहिए। शरीर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शरीर कितना भी शक्तिहीन हो जाए,
मन भूला नहीं होना चाहिए, मन शक्ति से हीन नहीं होना चाहिए। मन जब जवान रहेगा ना, आप मरते दम तक हर कार्य करते रहोगे। हर हर ऐसे ही सब भूतों की टोलियां शोर मच गया चारों। जब देवता आने लगी, कहा ये कैसा शोर है, अजब ध्वनिया। तब एक देवता आगे गया, देख के आता है, बोले अरे वहां तो बहुत भूत आए हैं। विष्णु जी कहने लगे, अगर हम इन भूतों के साथ भोले की बारात ले चले तो हमारा तो स्वागत ही नहीं होगा। तो विष्णु जी ने कहा सभी देवताओं को कि शिव की बारात के पहले हम सब आगे चलते, शिव की बारात पीछे पीछे आ जाएंगे। अब बारात चली आगे, ये सब देवता आगे आगे चल गए। तो नंदी कहते शिव जी को, देवता तो सब आगे चले गए, हमें छोड़ के दूल्हा पीछे रह गया। तो शिव जी कहते उनको आगे जाने दो, हम पीछे अपनी मस्ती में चलेंगे। इधर से बारात चलने लगी, भूतों का कोलाहल, चारों ओर शोर बढ़ने लगा। जैसे हिमालय राज के आंगन में बारात पहुंची तो सबसे पहले तो देवता, जैसे देवता पहुंचे वहां पर, तो जो अगवान खड़े रहते ना स्वागत के लिए, उन्होंने कई प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी। कहीं शरबत की, कहीं मीठा, कहीं गुलाब जामुन, कहीं, क्योंकि बारातियों का स्वागत करना है, कहीं फूल देना है, तो सब खड़े थे। जब उन्होंने सुंदर सुंदर देवताओं को देखा, क्या पार्वती की बारात आई है, खुश हो गए सब लोग। धीरे धीरे नारायण का स्वागत हुआ, ब्रह्मा जी का स्वागत हुआ, इंद्र का स्वागत हुआ। जैसे सब देवताओं का स्वागत हुआ तो कहते लगे, पहले तो दौड़ने लगे, दूल्हा कौन है। जब नारायण जी चमक धमक क्या है, बोले यही दूल्हा है। नारायण का नहीं, दूल्हा पीछे आ रहा है, दूल्हा पीछे आ रहा है। तो सब देवता जब चले गए, बोले जब यही इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब जैसे देवताओं की बारात खत्म और पीछे कोलाहल सुनाई दिया, बोले कैसी प्रकार की, बोले किस प्रकार का डीजे बजने लगा। तो जो अगवान खड़े थे उन्होंने देखा सामने से भूत आ रहे हैं। अरे ये कौन से भूत आ गए देवताओं के पीछे। तो अगवान सब छुपने लगे, कौन सी भूत है। भूतों की टोली जैसे आगे बढ़ी, बोले भागो भागो। सब बच्चे बच्चे देखने आती माँ पार्वती का दूल्हा कैसा है। वो जाके घरों के अंदर छुप गए, घरों के दरवाजे लगा दे। उनकी माएं पूछने लगा, अरे तुम तो दूल्हा देखने गए थे, छुप के क्यों बटे। माँ नहीं देखना दूल्हा, बाहर भूत है, दूल्हा देखने के चक्कर में प्राण चले जाएंगे। हर हर ऐसे भूतनाथ भूत भावन उस महादेव की अजब बारात। जब माँ मैना के दरवाजे बारात होती, जब माँ मैना ने अजब तरीके से दूल्हे को देखा तो माँ मैना के हाथों से थाली छूट गई। माँ मैना स्वागत न कर पाई कि कैसा अजब दूल्हा। तब शिव जी को स्मरण हुआ और शिव जी को नारायण जी ने कहा, हे शिव जी कुछ निराले रूप में आइए। तब शिव जी की माया से शिव जी का एक अचंभित रूप, एक सुंदर रूप धारण किया और माँ मैना ने उनका स्वागत किया। पार्वती जी के साथ अंदर ले गए। पानी ग्रहण संस्कार हो रहा था और ब्रह्मा जी जब वेदी मंत्र से शिव पार्वती का विवाह करवा रहे थे, उस समय अलौकिक दृश्य सभी देखकर चारों ओर निरालापन, चारों ओर प्रकृति सुंदर हुई। और उसी समय मंत्रोक्त विधि से माँ पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। बोले भोलेनाथ भगवान की। वही शिव आज यहीं पर हम सभी भाव से संपन्न कर रहे हैं। एक मंत्र से शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न किया जाएगा। और हमारे प्यारे सूरदास जी है ना, प्रकाश जी, वो आपको एक सुनाएंगे मंगलाष्टक। शुभ मंगलम सावधान, आली लग्न घटी समीप नवरा। हेऊनिया वाघरा मधुपर कपूजन करा। दृष्टा दोघे कराई उभी, दृष्टा दृष्टे वधूवरा न करिता। दोघे करा ही उभी, वाजंत्री बहुगलबला न करिता। पुरिया सदा मंगलम शुभ मंगलम सावधान। शुभ मंगल भगवान की। पुरिया सदा मंगलम सावधान, सदा मंगलम सावधान।
शुभ मंगल। सावधान। सभी लोग भोले बाबा की शादी में सम्मिलित होंगे। दोनों हाथ उठा के दोनों पैरों से नाचते हुए कहेंगे, वो सजे रहे भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में, तेरा ले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, तेरा ले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में, भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में। आज खड़े खड़े शादी में जाते हो, सभी लोग नाचते हुए दोनों हाथ से। देखो कौन कौन भोले का दीवाना, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के क्या कहेंगे? हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम